हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CS विथ निकिता। पिछले वीडियो में हमने रैम और रोम के बारे में पढ़ा था। आज हमें जानना है कि रैम टेम्प्रोरी मेमोरी होती है, मतलब कंप्यूटर ऑफ होते ही रैम का डेटा डिलीट हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन है, अगर रैम टेम्प्रोरी मेमोरी है तो हमारे फोटोज़, वीडियोज़, गेम्स, डॉक्यूमेंट ये सब डिलीट क्यों नहीं होते हैं? ये आखिर डेटा कहाँ सेव रहता है? इसी क्वेश्चन का आंसर हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब स्क्रीन को ध्यान से देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन है, अगर रैम टेम्प्रोरी है तो हमारे फोटोज़, वीडियो, गेम्स, प्रोजेक्ट ऑफ होने के बाद कहाँ सेव रहते हैं? इसका आंसर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये कंप्यूटर का परमानेंट स्टोर रूम है। हमारे फोटोज़, वीडियोज़, गेम्स, प्रोजेक्ट और डॉक्यूमेंट अब सब इसी परमानेंटली सेव रहता है। आज हम इसी सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जहां डेटा परमानेंटली स्टोर्ड होता है। पावर ऑफ होने पर भी डेटा सेफ ही रहता है। इसीलिए हम अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दोबारा ओपन करके देख सकते हैं और प्रोग्राम्स को इसी मेमोरी में सेव करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, रैम टेम्प्रोरी है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी है। सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे एसडीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी। अब इनमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो हम एसडीडी के बारे में पढ़ेंगे। एसडीडी क्या होता है? एसडीडी का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये डेटा को स्टोर करने वाला सबसे पुराना और पॉपुलर डिवाइस है। इसके अंदर एक रोटेटिंग डिस्क होता है और ये बहुत ही फास्ट स्पीड से घूमती है। ये हेड होता है, यही डेटा को रीड और राइट करता है। अब इसे एग्जाम्पल से सोचिए, एक लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक रखी होती है। जब हमें कोई बुक चाहिए होती है तो लाइब्रेरियन उसे ढूंढकर हमें देता है। बिल्कुल वैसे ही एसडीडी में रीड राइट हेड डेटा को ढूंढकर रीड या राइट करता है। एसडीडी में बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है और इसका प्राइस भी कम होता है, लेकिन इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसी वजह से ये थोड़ा स्लो होता है। तो फिर एसडीडी इतना फास्ट कैसे होता है? चलिए देखते हैं। एसडीडी का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसडीडी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एसडीडी के अंदर कोई रोटेटिंग डिस्क नहीं होता है, ना ही कोई मूविंग पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर होती है फ्लैश मेमोरी चिप्स, जो कि डेटा स्टोर करने में हेल्प होती है। इसी वजह से एसडीडी बहुत फास्ट होता है, ये बिल्कुल साइलेंट होता है और एसडीडी के कंपैरिजन में ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है। स्क्रीन पर एक बाइक की एनालॉजी भी दी गई है। एसडीडी को आप नॉर्मल बाईसाइकिल समझो और एसडीडी को स्पोर्ट्स बाइक। दोनों का काम डेटा स्टोर करना है, लेकिन एसडीडी काफ़ी फास्ट होता है। अब हमने दोनों देख लिया, एसडीडी और एसडीडी। अब हम उनके कंपैरिजन्स भी देख लेते हैं। एसडीडी का स्पीड क्या है? तो वो स्लो है, बट एसडीडी बहुत फास्ट है। एसडीडी नॉइज़ करता है, ये साइलेंट होता है। एसडीडी के अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, बट एसडीडी के अंदर सिर्फ चिप्स होते हैं। ये लेस ड्यूरेबल है और ये मोर ड्यूरेबल है। पावर कंजम्पशन में देखा जाए तो एसडीडी ज़्यादा पावर लेता है और ये लेस पावर। और एसडीडी चीपर होता है, बट एसएसडी थोड़ा कॉस्टली होता है। स्टोरेज कैपेसिटी अगर देखा जाए तो एचडीडी का कैपेसिटी ज़्यादा है, बट एसडीडी का ऑप्शन लेस होता है, बट इंक्रीज हो रहा है। इसको बूट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है और इसको बहुत जल्दी हम बूट कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। पोर्टेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसे हम आसानी से कहीं भी लेकर जा सकते हैं।
सबसे पहला डिवाइस है पेन ड्राइव। इसे हम कंप्यूटर में लगाना बहुत आसान होता है। इसका यूज हम फाइल ट्रांसफ़र, बैकअप और डेटा एंट्री और डेटा कैरी करने के लिए यूज करते हैं। अब दूसरा डिवाइस है मेमोरी कार्ड। ये बहुत छोटा होता है। ये जनरली मोबाइल्स, फ़ोन्स, कैमरा और टैबलेट, ड्रोन्स टाइप डिवाइसेस में लगता है और ये इजी टू इंसर्ट है। ये तो आपने देखा ही होगा और ये भी आपने देखा होगा। इसलिए पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड दोनों ही पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड कॉमन नहीं थे। तब लोग डेटा को किस डिवाइस में स्टोर करते थे, देखते हैं। तब हम ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते थे और उसको कहा जाता था सीडी एंड डीवीडी। इन्हें हम ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं और इनमें डेटा को रीड और राइट करने के लिए लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज होता है। एक सीडी में लगभग 700 MB का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, बट डीवीडी में हम 4.7 GB का डेटा यूज कर सकते हैं। पहले लोग सॉन्ग्स और मूवीज और सॉफ्टवेयर सीडी और डीवीडी में ही रखते थे, लेकिन आजकल इनका यूज बहुत कम हो गया है क्योंकि एसडीडी, पेन ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज ज़्यादा फास्ट और कन्वीनियंट हो चुके हैं। इसके साथ हमारा ये टॉपिक पार्ट 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने देखा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। फिर हमने देखा एचडीडी में क्या था, ये लार्ज स्टोरेज डिवाइस है, बट इसमें ये स्लो है और इसमें रोटेटिंग मैकेनिकल चीज़ें लगी होती हैं, जो कि ये होता है। एसडीडी में हम फ्लैश मेमोरी चिप्स का यूज करते हैं। और फिर आता है हमारा पेन ड्राइव। जो एसडीडी है उनका है मेमोरी कार्ड, जिसमें सीडी और डीवीडी ये सब आते हैं। और फिर हमने देखा पेन ड्राइव के बारे में, जो कि पोर्टेबल होता है। एक लाइन में याद रखना हो तो एचडीडी लार्ज स्टोरेज डिवाइस, एसडीडी फास्ट स्टोरेज, पेन ड्राइव पोर्टेबल, मेमोरी कार्ड मोबाइल डिवाइसेस, सीडी डीवीडी ऑप्टिकल स्टोरेज। और सेकेंडरी स्टोरेज का मेन काम है डेटा को स्टोर करना, उसका बैकअप बनाना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना और ज़रूरी पड़े तो शेयर करना। अब एक लास्ट क्वेश्चन, हम जो बोल रहे थे 700 MB स्टोर करता है, 4.7 GB स्टोर करता है, 1 TB, लेकिन ये एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये है क्या, और कंप्यूटर डेटा को मेजर कैसे करता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर कंप्यूटर साइंस को इसी तरह सिंपल लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं तो CS विद निकिता को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।